नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्रचलित और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे तो आप इसे शहर या फिर गांव से भी शुरुआत करके शुरू में 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का महीने का अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चप्पल यानी स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। आपने देखा भी होगा कि इस लाइन में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर भी है, साथ ही साथ बहुत सारे छोटे प्लेयर भी है जो कहीं ना कहीं एक अच्छा इस बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई चप्पल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी डिमांड्स कहाँ कहाँ पे है, इसमें कितने प्रकार की रॉ मटेरियल्स की आपको आवश्यकता होती है, कितने मशीन्स की आपको आवश्यकता होती है, कितने एरिया चाहिए होता है इस बिजनेस को सेट करने के लिए, इसकी सेल्स और मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसमें कितने प्रकार के लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, टोटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को सेट करने के लिए लगभग कितना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे सक्सेस टिप्स है इस बिजनेस को सफल बनने के लिए। साथ साथ बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं इस लाइन में, तो पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी कुछ नया जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाइए। दोस्तों, अगर चप्पल के डिमांड के बारे में बात करें तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा चप्पल की सबसे जो ज़्यादातर डिमांड होती है, कहीं ना कहीं घर के लिए चप्पल लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ऑफिस लोग जाते हैं तो उसके लिए अलग टाइप के स्लीपर्स आते हैं, वो एक हो गया। कोई घूमने जाता है टूरिस्ट के लिए, उसके लिए अलग टाइप के चप्पल आते हैं, बच्चों के लिए अलग प्रकार के चप्पल आते हैं, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलग टाइप के चप्पल का निर्माण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक सेगमेंट की चुनाव करके आप अपने बिजनेस की शुरुआती स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चप्पल चाइना के बाद भारत में बनाए जाते हैं। वहीं एमएसएमई वेबसाइट के अनुसार भारत में लगभग रजिस्टर्ड 15,000 से भी ज़्यादा चप्पल बनाने वाली कंपनियां हैं। कहीं ना कहीं अगर टॉप कुछ कंपनियों के बारे में बात करें जो इस लाइन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें से आप एडिडास, स्पार्क्स, नाइकी, बाटा, क्रॉक्स, खादिम्स, फ्लाइट, वुडलैंड, रेड टेप और क्लर्क्स, ये सारे कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच डिमांड है इसका। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरू करने के लिए अगर रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो यही वो स्टेप है जहां पे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं या फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी सी जानकारी नहीं होती है। तो इस स्टेप को आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप बाजार में जाएंगे इसके चप्पल बनाने के लिए सीट लेने के लिए, तो हज़ारों वैरायटीज़ के अलग अलग टाइप्स की सीट आपको मार्केट में मिलता है। तो ये सवाल आता है कि कितने थिकनेस की सीट अच्छी होती है, क्या सीट आपको लेना चाहिए, किस रेट में लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ के अगल बगल लोकल शॉप पे जाके चेक कर लीजिए वहाँ पे किस रेट में स्लीपर्स मिल रहा है, किस थिकनेस का सीट मिल रहा है और किस प्राइस का सीट मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर पूरे इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्लीपर्स बनता है कहीं ना कहीं चेन्नई, दिल्ली, आगरा, कोलकाता और पुणे में बनता है। तो कहीं ना कहीं इन शहरों में आप ज़रूर एक बार जाइए। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले वहाँ जाके चेक करिए जो बड़े सप्लायर्स हैं उनके पास कितने वैरायटीज़ के सीट हैं, क्या रेट में दे रहे हैं और क्या डिज़ाइन है उनके पास। ये पूरा पता करने के बाद ही अच्छा, जितना कम से कम हो सके शुरू के समय में सीट लेके आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, चप्पल बिजनेस में कौन कौन से मशीन चाहिए इसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आप जब सीट लेकर आएंगे किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से अपने पास, तो उसमें आपको डाई सेट चाहिए कि जो चप्पल काटने हैं किस साइज़ के काटने हैं, कैसे डिज़ाइंस के काटने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको डाई सेट चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, डाई सेट तो हो गया, लेकिन उसको काटने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन आती है। ये मैनुअल भी आती है और ऑटोमेटिक भी आती है, आप जो चाहें, या सेमी ऑटोमेटिक भी आती है। जो चाहें आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से इसकी चुनाव कर सकते हैं। तो एक डाई सेट हो गया, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोलिक प्रेस मशीन या उसको कटिंग मशीन बोल सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको फिनिशर मशीन एक चाहिए, जो आप काटे तो उसे किनारे किनारे कहीं ना कहीं कुछ रबड़ या जो भी मटेरियल आपका रह जाता है तो उसको फाइन फिनिश आप कर सके। और आखिरी में चाहिए होता है आपके पास पैकेजिंग मशीन की आपका बिजनेस कितना है। तो अगर टोटल मशीन की बारे में बात करें, अगर ये हटा के जो आपका पैकेजिंग है वो हटा के, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपए में पूरा सेटअप बन जाता है। वहीं अगर एरिया के बारे में बात करें इस बिजनेस के लिए, तो अगर आपके पास कम से कम 700-800 से 1,000 स्क्वायर फीट से लेकर 1,500 स्क्वायर फीट के आसपास जगह है, शुरुआती दौर में काफ़ी है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए।
दोस्तों एक बार जब आपके स्लीपर्स बन के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है, इसकी बिक्री कहाँ करें, कैसे करें। तो उसके लिए आप अपने अगल बगल के जो लोकल शॉप्स हो गए चप्पल के, वहाँ जाके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, जो आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है उनके पास भी जाके आप अपने चप्पल की सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप चाहें तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करके वहाँ स्लीपर के सेल कर सकते हैं। अगर थोक में जाना चाहें ऑनलाइन में, तो इंडिया मार्ट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ आप एक शहर से दूसरे शहर में भी चप्पल के बिक्री के लिए जा सकते हैं, और आपका जब बजट बढ़े, पॉपुलर हो जाए, तो आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर जो अपने शहर में छोटे छोटे फेरी वाले जो होते हैं, जो ठेले पे या छोटे छोटे जो कैब होते हैं उसमें चप्पल्स की सेल करते हैं, उनसे भी संपर्क करके आप अपनी चप्पल की सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों वहीं अगर इस बिजनेस के लिए लाइसेंस के बारे में बात करें, तो शुरुआती दौर पर आप GST और ट्रेडमार्क के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होने लगता है, उसके बाद आप चाहें तो MSME वेबसाइट पे रजिस्टर करके उसका आधार का नंबर ले सकते हैं। दूसरा बारे में बात करें तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉल्यूशन बोर्ड से भी आप सर्टिफिकेट रख सकते हो, आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ता है तो। दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है, इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं। तो शुरुआती दौर में जो आप सीट लाए हैं उसमें बहुत सारे सीट ऐसे होते हैं जो 40 रुपए में चप्पल बन के रेडी होते हैं। बहुत सारे सीट ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपए में चप्पल बन के रेडी होते हैं। तो इन जनरल अगर बाजार के हिसाब से बात करें कहीं का भी, तो लगभग इस बिजनेस में आसानी से आप एक मैन्युफैक्चरर जो होता है 20-25% से लेकर 30-35% तक का मुनाफा कमा सकता है। अगर रिटेल में करे तो ज़्यादा कमाएगा, होलसेल में सेल करे तो कम कमाएगा। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन कैसे, आप कैसे मार्केटिंग इसके किए हैं अपने एरिया में। अब जो मेन पॉइंट होता है सक्सेस के बारे में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आप, बहुत सारे सेगमेंट है, आप चाहें तो हेल्थ केयर के लिए चप्पल बना रहे हैं, लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है, बच्चों का भी है, घर के लिए भी है, मिक्स सब में नहीं जाना है। किसी एक सेगमेंट से चुनाव करके एक सेगमेंट के लिए ही शुरू में चप्पल बनाइए। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप इसको आने वाले समय में एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा चीज़, रॉ मटेरियल के लिए ज़रूर अच्छे जगहों पे जाइए, अच्छे होलसेलर, अच्छे मैन्युफैक्चरर से बात करिए जो आपको सही रेट पे सही माल दे सके। अदरवाइज आप कितना भी सेल्स मार्केटिंग करिए, कितना भी बेचिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग कर लीजिए, अगर आपका रॉ मटेरियल सही नहीं है, अच्छे दाम पे नहीं मिला है, तो इस बिजनेस में मुनाफा कमाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में अगर आपका बिजनेस थोड़ा भी बढ़े तो कोशिश करिए एक अच्छी पैकेजिंग दे सके लोगों को, क्योंकि चप्पल अगर पैकेजिंग में जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक फील गुड वाली फीलिंग आती है, एक ब्रांड वाले चप्पल की फीलिंग आती है। तो इसका ख्याल आप जरूर रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ ये जानकारी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। अगर इससे मिलता जुलता कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और ये भी बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो बनाऊँ कौन से बिजनेस पे आप वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।